ये सारे लोगों को मिली भगत है। ये षड्यंत्र के तहत हमारी बच्ची को हत्या किया गया है। हम लोग जाते थे भेंट करने बच्ची से, तो भेंट करने के लिए रोकते थे डॉक्टर लोग। हम हमसे कहे कि सर से आप एक काम करिए, से आप जो तो केस को मैनेज कर लीजिए, से आपको जो कहिएगा पैसा मैं दूंगा। मैंने किस आज मेरे परिवार के साथ है, कल किसी के साथ हो सकता है। कैसे मिलेंगे और अभी वो कैसे मार देंगे? यहीं बैठे हुए, मार के दिखाए, हम भी बैठे हुए यहीं पे। रिप्लानिंग के साथ हमारी बच्ची को मर्डर कर दिया गया। बाद उसको क्या हॉस्टल वालों ने किया ये हमें पता नहीं। अब ये तो रिपोर्ट सामने आ ही गया है, रेप का मामला है। तो हम और सबसे पहली बात, लड़की का रेप हॉस्टल में हुआ है। हॉस्टल में तो जेंट्स अलाउड नहीं होता, फिर कैसे इसका रेप हुआ? पर मोटी रकम लिया है सर, सारे लोगों ने मोटी रकम लिया है। थाने पर भाई चितू ने अरेस्ट इंक्वायरी पैसा लेकर के बात बदल दिया। और जब फोन किए आज तो फोन नहीं उठाया। हम फोन किए, हमारे परिजन फोन किए और उसका फोन नहीं उठाया। तो दोस्तों, लोक रिपोर्ट में आपका स्वागत है। जिस उम्र में बच्चियां अपने पलकों पर सपने सजाती हैं, उस उम्र में 17 साल की एक बच्ची अपनी ज़िंदगी की जंग हार गई। घटना है पटना के मेमोरियल हॉस्पिटल का। दरअसल हुआ ये 5 जनवरी 2026 को। एक युवती जिसकी उम्र 17 साल है, जहानाबाद की रहने वाली है, वो शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। उसके साथ कहा यह जा रहा है कि बलात्कार हुआ, उसका रेप हुआ। उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में। लेकिन वो लड़की लगातार जो है वो अपनी ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। आज 12 जनवरी 2026 को वो अपनी ज़िंदगी की जंग हार गई। दरअसल ये चीज़ को ढांकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो युवती है उसके पिता का कहना है कि लड़की के साथ गैंगरेप हुआ है, लड़की के साथ रेप हुआ है। और 5 दिन से शायद हॉस्पिटल में थी और कल ये मरी हुई है। और कल से यहाँ पे लास्ट मतलब आज से पड़ा हुआ, हमको कुछ जानकारी नहीं है, पर पूरा उसके घर वाले बोल रहे हैं, सब कोई बोल रहे हैं इसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। पर वो प्रशासन डायरेक्ट आके बोल रहा है कि अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। उसके शरीर पे स्क्रैच कहाँ से आया? उसके पास 90 स्लीपिंग पिल्स कहाँ से मिले? बिना डॉक्टर रिपोर्ट को स्लीपिंग पिल्स कैसे मिलेंगे? और अभी वो कैसे मार देंगे? यहीं बैठे हुए, मार के दिखाए, हम भी बैठे हुए यहीं पे। ये तलाशी क्यों नहीं लिया? आप जाइए हॉस्टल, जाइए डॉक्टर के पास जाके देखिए। आप ऐसे कैसे बस बोले कि सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ? आप हॉस्टल जाके चेकिंग क्यों नहीं किया? रूम में आप उस हॉस्टल का रूम में आप तलाशी लीजिए, एक एक चीज चेक करिए। आपको कुछ तो मिलेगा। ऐसे कैसे हो गया? आप देख नहीं रहे, सीधा बोलिए सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है। 3 डॉक्टर बोले, आप सबको पैसा खिला के रखे हैं, ऐसे कैसे हो गया? क्या लग रहा है, सरकार से क्या उम्मीदें हैं और क्या मांगे हैं आप? सरकार से कोई मांग नहीं है। जो किया है उसको सामने बुलाया, हम लोग सामने उसको सजा देंगे। कोई हम लोग प्रशासन पे विश्वास नहीं करते, वहाँ पे कोई सजा नहीं मिला। यहाँ आके करे जो वो सर आए थे वो बोले कि वहाँ पे उन लोगों के पास पेनड्राइव में वीडियो है, तो जो भी वो रिकॉर्डिंग दिया है, प्रूफ दिया, उसको सामने बुलाए। पैसे देके कोई भी कुछ भी रिकॉर्डिंग बना सकता है, हम उसमें नहीं मान सकते। सामने लाके बुलाए, जो भी किया है, जो भी हॉस्पिटल में गया, फिर जहाँ पे भी रिपोर्ट हुआ उसको सामने बुलाए। ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या लग रहा है, कौन लोग हैं इसमें लिप्त है? कौन लोग हैं, कितने लोग हैं? ऑनर के बेटा, हॉस्टल वाले भी, हॉस्पिटल वाले भी, पुलिस प्रशासन भी, सब मिला हुआ है, सब मिला हुआ है। जो अकेले पड़ गया, ये परिवार अकेले पड़ गया है। तो क्यों ऐसा कौन, इसके पीछे जो आरोपी वो कौन है जिसकी वजह से जो सारा सिस्टम उनके साथ खड़ा हुआ है? हॉस्टल का ऑनर बताया जा रहा है, हॉस्टल के ऑनर का बेटा बताया जा रहा है। हॉस्टल के ऑनर का बेटा? हाँ। और हॉस्टल क्यों अगर गलत नहीं है तो हॉस्टल खाली अचानक कैसे हो गया? कौन सा फेस्टिवल चल रहा है अभी? छठ पूजा चल रहा है, दिवाली चल रहा है या दुर्गा पूजा चल रहा है, जो हॉस्टल खाली हो गया है? और सबसे पहली बात, लड़की का रेप हॉस्टल में हुआ है। हॉस्टल में तो जेंट्स अलाउड नहीं होता, फिर कैसे इसका रेप हुआ? 4 दिन से लड़की गायब थी, फिर उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म नहीं किया गया। क्यों? अगर लड़की दवाई खाई है, नींद का गोली खाई है, तो इसके मेन पार्ट पर भी, प्राइवेट पार्ट पर भी लगा हुआ है स्क्रैच, नाखून का निशान है। कैसे लगा हुआ है? ये किनका कहना है कि लड़की जो है वो नशे की गोली खाती थी या इस तरह की टैबलेट? पुलिस अभी प्रशासन का कहना है, बोला जा रहा है कि इनके कमरे से 90 गोली मिला हुआ है। लड़की 90 गोली किस क्लिनिक में मिलता है? 90 गोली बिना रिपोर्ट के मिलता है या फिर बिना किसी
चीज के बिना रिसिप्ट के नहीं मिलता है। हुआ है उसका रिपोर्ट अभी तक इनके हाथ में नहीं है, इनके पेरेंट्स के। उनको भी कुछ पैसे खिलाकर फिर बदल दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा केस तो हर दिन होता है लड़कियों के साथ, हर दिन दबा दिया जाता है, हर दिन दबा दिया वो जाता है। होश में आई तो क्या उनका बयान नहीं लिया गया? कोई पुलिस नहीं दिया गया, नहीं कर दिया। इसको जानबूझकर मारा गया है, ये बच जाती, इसको होश आया था, इसको जानबूझकर बेहोश कर दिया गया, मार दिया गया कि ये बयान ना दे पाए, ताकि आरोपी को बचाया जा सके। बचाया जा सके। अभी नहीं तो ये बयान दे तो कैसे बचता वो। अब आपको हमने दिखाया कि यहाँ पर लोगों का आरोप है। इवन हमने पिता से बात की, उनका कहना है कि उनके साथ रेप हुआ है, उनके साथ बलात्कार हुआ है, और इसके साथ जो पुलिस प्रशासन है, जो अस्पताल के कर्मचारी, अस्पताल के डॉक्टर से, वो सब के सब मिले हुए हैं। 6 दिन से वो हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत की जंग जो है वो लड़ रही थी, लेकिन आज उनको ये जो जंग हारनी पड़ी। जबकि उनके पिता का ये भी कहना है कि जब लड़की को होश आया तो उनको मिलने नहीं दिया गया, उनको फिर से इंजेक्शन दे करके, उसको इंजेक्ट करके फिर से उनको नशे में रखा गया। सवाल ये है कि क्या प्रशासन, हमारी बच्चियां हैं, जो हमारी जो देश की बेटियां हैं, जो हमारी बिहार की बेटियां हैं, क्या उनके बाद ही जागती है? लेकिन कि अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ पुलिस प्रशासन सिर्फ इसलिए मौजूद है कि यहाँ से शव को हटाया जा सके और ट्रैफिक को ख़त्म किया जा सके। लेकिन इनके पिता अभी भी इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, अभी भी वो न्याय की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर शव लेकर के वो बैठे हुए हैं और न्याय की गुहार अभी लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन यहाँ पर कहीं दिखाई नहीं दे रही है। आई भी तो सिर्फ ट्रैफिक के लिए। अभी तक कोई आला अधिकारी यहाँ नहीं आए, अभी तक कोई आला अधिकारी नहीं आए। कभी सीएम की तरफ से या किसी भी की तरफ से अभी तक कोई किसी तरह का कोई बयान नहीं आया। डॉक्टर सतीश को क्यों छोड़ा गया है? जब सब उसके पेरेंट्स बोल रहे डॉक्टर सतीश उसको इंजेक्ट किया, तो डॉक्टर सतीश को पकड़िए, उसके हॉस्टल में जाइए। यहाँ पे बस इस ट्रैफिक को हटाने के लिए क्यों पुलिस खड़ी है? इस पे एक्शन लेने के लिए पुलिस नहीं कर सकती? उसको 2 दिन का समय क्या चाहिए? बस लाठी चार्ज क्या कर रहा है? उसको पकड़ के लाठी से उसी को मार दो। मतलब लाठी साफ करने के लिए उनको पुलिस लाया गया है, लेकिन अभी एक्शन लेने के लिए उनको काम नहीं दिख रहा है। बेकाम बैठा वो लोग, फालतू फिजूल का टाइम है उन लोगों के पास कि बैठ के आगे पुलिस को हटाएंगे, मतलब प्रशासन। दूसरी बात मेरा है कि अगर किसी तरह का संज्ञान घटना होता है तो हॉस्टल वाले 112 को कॉल क्यों नहीं किए, और नहीं तो मोबाइल से वीडियो क्यों नहीं बनाया? नहीं जा रहा था। हॉस्पिटल वाले ऐसे थे कि हमको मिलने नहीं दे रहे थे। भाई, एक आदमी के तो मिलने दिया जाता है ना। वो सारे षड्यंत्र रचे हुए थे, रिप्लानिंग के साथ हमारी बच्ची को मर्डर कर दिया गया। सम्राट चौधरी पटना में सोते हैं, क्या उन्हें अभी तक कान में एक खबर नहीं गया है? हॉस्टल गए थे, वहाँ क्या ये था, क्या वो नशा के पदार्थ मौजूद थे, टैबलेट मौजूद थे, क्या था वो पूरा? ये सब रिप्लानिंग के तहत किया गया है सर। हमारी बच्ची को यह केस को दबाने के लिए हुआ है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं जो शव यहाँ रखा हुआ है, उसके जो पिता हैं। क्या हुआ था, क्या घटना और क्या मांग कर रहे हैं आप? मांग कर रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री से मैं मांग करता हूँ कि मेरे बेटे को न्याय मिले। न्याय मिलने चाहिए। सारे प्रशासन, सारे तत्व भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, सब पैसा खा के आए हुए हैं। पुलिस अभी जो प्रशासन आई है वो क्या आश्वासन दिला रही है? कुछ नहीं, सब मिली भगत है, सबकी मिली भगत है, सब उसी के भाषा अपराधी को बचाने के लिए ही ये प्रशासन बोल रहे हैं। मारने का प्लानिंग। हम लोग कहा कि मार दीजिए, बोले हम लोग हम शहीद हो जाएंगे, जाम छुड़ाया जाए, कोई मुझे न्याय देने वाला नहीं। आप लोगों के साथ बदतमीजी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल 100% कोई सपोर्ट नहीं। अभी तक कोई आला अधिकारी आए हैं? कोई आए हैं? अगर नहीं, कोई नहीं आए। नहीं। तो क्या लग रहा है कि सरकार से आपकी कितनी उम्मीद है? 1% उम्मीद नहीं है। 1% उम्मीद नहीं। तो फिर क्यों सड़कों पर जो आप आए हुए हैं, क्या जनता आपके साथ खड़ी है? बिल्कुल 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 सारे जनता मेरे खड़ी है, सारी जनता खड़ी है। पटना के मुख्य न्यायाधीश से मैं मांग करता हूँ, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो कहीं भी आपके चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे, तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो स्वतः संज्ञान ले और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को चिन्हित करते हुए, उन्हें निलंबित करते हुए मुझे मेरी बेटी को न्याय दिलाने का काम करे। मुझसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ। मैं पुलिस प्रशासन पर मेरा भरोसा नहीं है, सारा तंत्र बिका हुआ है, सब अपनी ही भाषा में बोल रहा है। क्या हुआ लाठी चार्ज? क्या ये लाठी? आइए हम आपको दिखाते हैं, अभी हमारे साथ बने रहिए। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शव को हटाने के लिए और रास्ता साफ करने के लिए जो है पुलिस जो है अपने तौर पर पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पर अभी भी ये शव जो है यहाँ मौजूद है। आप इधर आइए, हम आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ जो है ये यहाँ वो शव मौजूद है। प्रशासन मार रहा है। यहाँ वो शव मौजूद है, लेकिन प्रशासन जो है लगातार इनको हटाने की कोशिश कर रही है। प्रशासन इन्हें लगातार हटाने की कोशिश कर रही है और
इन लोगों का आरोप है कि प्रशासन भी जो है वो उन लोगों के साथ जो मुलजिम है उसके साथ जो है वो मिली हुई है। ये अब तक क्या ये खबर जो अभी चल रही है यहाँ पर जो पीड़िता के साथ हुआ है, तो अब तक क्या आधिकारिक रूप से कितनी इसमें सच्चाई और क्या? वो तो संबंधित SDPO बताएंगे। हम लोग यहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं। ट्रैफिक व्यवस्था जो बाधित थी उसको स्टार्ट करा चुके हैं, स्थिति नॉर्मल है, ट्रैफिक चल रही है। बड़े पदाधिकारी उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं और वहाँ से संबंधित और बड़े पदाधिकारी उस संबंध में आपको सारे तथ्य बताएंगे और वही इसको ब्रीफ करेंगे। क्या ये वादे और क्या बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का जो नारा है सिर्फ इलेक्शन की रैलियों तक महदूद है? सिर्फ ये चुनावी भाषण तक ये महदूद रहेगा क्या? सिर्फ चुनावी भाषण में ये लगातार कहा जाएगा कि हमने जो है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात की, हम बेटियों को यहाँ बढ़ा रहे वहाँ बढ़ा रहे, लेकिन आज जब रेप हुआ तो सरकार कहाँ है? क्यों जवाब नहीं दे रही है? पुलिस कहाँ है? क्यों जवाब नहीं दे रही? सवाल अब भी कायम है। ट्रैफिक ज़रूर खुल गया है लेकिन सवाल अभी भी पड़ा है। हमारे साथ बने रहिए।